ये तो हमेशा हरे हरे भरा रहता है। कैसे बुझे? नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सैनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेबीपी सक्सेस पद पर। बच्चों, आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के बाकी के क्वेश्चंस। पिछले क्लास में हम लोग किए हुए थे 1 से लेकर 5 तक, और जिस विद्यार्थी का पिछला क्लास छूटा हुआ है वो अवेलेबल है, जाके आप कर सकते हैं वहां से। बाकी जो भी विद्यार्थी हैं जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाएंगे, और सभी विद्यार्थी जो अभी इस क्लास को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इस क्लास से फ़ायदा मिल सके। और बाकी बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस क्लास पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं आपको डेली मिलता रहे और आपका क्लास जो है बिल्कुल ना छूटे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और एनसीईआरटी सीरीज समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का छठा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपने देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है बाबू कि क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। क्या ये 150 पद है? अगर है तो क्यों है, ये बताना है इसमें। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग अपना प्यारा सा वर्ड लिखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे? यहाँ पर क्या बच्चों? हल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? हल। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या बच्चों? हल। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको एक सीरीज मिला हुआ है। सीरीज किस प्रकार है? 11 8 5 और 2, और इसके बाद और भी संख्याएं हो सकती हैं। यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा बच्चों? ए का मान मिल जाएगा। ए का मान कितना दे रखा है? 11। डी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या चेक करते हैं कि A2 माइनस A1। A2 यानी कि दूसरा पद क्या है बच्चों? 8। 8 में से अगर 11 घटाइएगा तो कितना आएगा? -3। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम आपके साथ हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए चेक करते हैं। इसमें पूछा क्या है कि एक पद मतलब क्या चीज बाबू? n का वैल्यू। अगर n का वैल्यू अगर कोई पूर्णांक आएगा तो वो उसका पद जो है -150 होगा। अगर पूर्णांक का वैल्यू अगर बटा में अगर नहीं आएगा तब होगा, अगर आ जाएगा तब तो नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर लिखा जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और बात बच्चों, कभी भी आपको जो कैलकुलेशन है इसको आपको घबरा के नहीं करना है। कैलकुलेशन हमेशा इजी वे में कीजिए। यहाँ पर एक और चीज बाबू, ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? तो आप लोग बोलिए सर 150 दिया है। बिल्कुल 150 है। हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, यानी यहाँ हो जाएगा -150 बराबर ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 11 प्लस एन का वैल्यू निकालना है तो एन ही लिखो, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों? -3। -3 है, -3 ही लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या मिल जाएगा हमको? -150 बराबर 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 से अगर n में गुना होगा तो कितना होगा? -3n ही होगा। और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना बच्चों? 3। आगे बढ़िए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये तो -150 ही रह जाएगा, और बराबर 11 और 3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों? दोनों मिलकर हो जाएगा 14, और माइनस का 3n। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये 14 जो है वो किस में है बच्चों? प्लस में। और इसका पक्षांतर किया जाएगा तो ये किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में। और बराबर में क्या मिलेगा? माइनस का 3n। इसको क्या करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 150 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 164। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? -3n के। यहां से माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया, बच क्या गया है हमारे पास? हमारे पास बच गया है बच्चों n बराबर 164 और बट्टा में 3। अब क्या है कि ये 164/3 जो है बच्चों, ये हो गया एक पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक है तो क्या किसी पद का मान डायरेक्ट यानी कि 150 होगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर लिख देंगे चूंकि यह एक पूर्णांक
यह एक पूर्णांक, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे इसको कि चूंकि एक भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है, अतः अतः इसका कोई पद, इसका कोई पद -150 नहीं होगा। यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे बच्चों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम यहाँ पे साइड, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन बाबू ठीक ठाक कैटेगरी में है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है कि बाबू इसको रखना है आपको वीवीआई के कैटेगरी में। किस में रखना है, वीवीआई के कैटेगरी में, मतलब कि इसको आपको करना ही करना है। इसमें बोला है कि एपी का 31वां पद, 31वां पद मतलब क्या चीज बाबू, 31वां पद मतलब कि बाबू ए 31वां पद का मतलब क्या हुआ बच्चों, 31वां पद का मतलब हुआ A31 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। आपको दिया क्या क्या चीज है, 11वां पद कितना है 38। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि क्या क्या हमको दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है क्या क्या दिया गया है बच्चों, क्या क्या दिया गया है, 11वां पद 38। 11वां पद 38 मतलब कि A11 बराबर कितना है, 38 है। अब जरा आप लोग हमें बताइए कि A11 को और क्या लिख सकते हैं। तो A11 को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं A + 10D। ये आप सभी को पता है, और ये किसके बराबर है, 38 के बराबर। इसको मान लो कि ये समीकरण नंबर 1। आगे क्या बोला है बच्चों, और 16वां पद 73 है। ठीक है, हम मान लेंगे कि 16वां पद जो है बच्चों, 16वां पद जो है वो किसके बराबर है, 73 के। तो 16वां पद को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 16वां पद को लिख सकते हैं A + 15D बराबर कितना बच्चों, 73, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या किया जाएगा, इस समीकरण से A और D का मान निकाल लेंगे, और उसी से यहाँ पर A31 का जो मान है वो भी भर दिया जाएगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है बच्चों, A + 10D, यहाँ पर लिखेंगे A + 10D बराबर कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, नीचे कितना दिया है, A + के 15D और बराबर कितना बच्चों, 73। इसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है बच्चों, तो यहाँ घटाया जा रहा है, तो हम बगल में लिख देंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह बदल के ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, -5D। यहाँ पर घटाइए, 73 में से अगर 38 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, -35, 5 और 3 8, ठीक है, और 8 5 13, 3 3 6 7, सही है। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 से 5 7 35, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 7। आगे क्या किया जाएगा, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, हम इसको करेंगे बाबू क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा, और छोटा करके क्या किया जाएगा, जगह बनाया जाएगा। छोटा करके क्या करना है, हम लोगों को जगह बनाना है। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, हाँ अब हो गया। आइए जी आप इधर आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बच्चों, डी का मान, डी का मान, ये ऐसे नहीं होना है भाई, यहाँ हो जाएगा डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अगर डी का मान समीकरण नंबर 1 में अगर रख रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा। डी का मान कितना है, 7। समीकरण 1 है कितना बच्चों, A + 10D, यानी यहाँ हो जाएगा A + 10 × 7 और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 38, बराबर में कितना, 38। आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, A + 7 दाहीं 70 और बराबर कितना बच्चों, 38, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, तो 38 और -70।
अगर ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया कितना बच्चों 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस का 32। अब बताओ ए का मान कितना आया बच्चों -32, और डी का मान क्या आया, डी का मान क्या आया, तो डी का मान आप लोग बोलिएगा कि सर 7 आ गया, बिल्कुल सही। अब अगर हमारे पास ए और डी का अगर वैल्यू है, हमारे पास अगर ए और डी का वैल्यू है, तो क्या हम किसी भी टर्म का मान लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर इसमें बोला है क्या चीज बाबू कि ए 31 का मान कितना होगा, ए 31 को हम लोग लिख के आ सकते हैं, तो ए प्लस 30 डी, ये तो आप सभी को पता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए का मान क्या है बच्चों -32, तो यहाँ लिखेंगे -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू क्या आया, डी का वैल्यू क्या आया बच्चों 7। आगे बढ़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा -32 और प्लस 7 तियाँ 21 यानी कि 210, इसको माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 3 गया यानी 7, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 178 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 178, यानी कि ए 31 का मान, ए 31 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 178। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बाबू अगर अभी तक अगर आपको क्लास अगर समझ में आ रही हो, इसका मतलब ये है कि क्लास आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और अगर क्लास अगर आप समझ रहे हैं तो कंजूसी क्यों, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। लो बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिया गया है कि, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बाबू, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एपी में 50वां पद है, 50वां नहीं यहाँ पे ये मानिएगा लो कि 50 पद है, आपके बुक में 50 पद ही लिखा हुआ है, ठीक है। एक एपी में 50वां पद है, ठीक, जिसका तीसरा पद कितना दे दिया बाबू 12, तीसरा पद कितना दे दिया 12, और अंतिम पद कितना है 106, तो बोला है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फिर से बाबू क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि A29 का मान क्या होगा। अब हमको बताइए कि A29 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग तो अब समझ गए हैं, यानी कि A + 28D। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोग चलेंगे इस पर, इसमें क्या बोला है कि जिसका तीसरा पद कितना है बाबू 12, अगर तीसरा पद अगर 12 है तो हम लोग यहाँ पे प्यारा सा वर्ड लिखते हैं, क्या चीज बाबू हल, हम लोग क्या लिखते हैं हल। इसमें बोला है कि तीसरा पद यानी कि A3 कितना है प्यारे बच्चों, A3 है 12 के बराबर। A3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोग बढ़ते आगे, बोला कि अंतिम पद कितना है 106, टोटल पद कितने हैं इसमें 50, तो अगर टोटल पद ही अगर 50 है तो अंतिम पद कितना हुआ 50 ही हुआ। इसका मतलब यह है कि आपको कितना दिया गया है, A50 का मान कितना है बच्चों 106, A50 का मान कितना है बच्चों 106, और A50 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, A50 को हम लोग लिख सकते हैं A + 49D और बराबर कितना हो जाएगा 106, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गए, अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार A का मान निकालेंगे, फिर D का मान निकालेंगे, और जब A और D दोनों का जब मान निकल जाएगा फिर वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। आइए बारी बारी से करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर यहाँ बाबू मैंने पहले ही लिखा घटाने पर क्यों, क्योंकि हम आगे चल के माइनस ही करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा घटाने पर। क्या थोड़ा सा इंक चेंज कर लेना चाहिए, बिल्कुल मन है तो कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बोला है कि घटाने पर पहला समीकरण कितना है बच्चों A + 2D, और ये किसके बराबर है 12 के। दूसरा समीकरण कितना है बच्चों A + 49D और बराबर कितना है बच्चों 106 के। क्या कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी का चिन्ह किस में है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में है प्लस में है तो हम इसको क्या करेंगे निगेटिव में, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, A से A कैंसिल हो गया, बाकी प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटाना है। 2 में से अगर 49 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -47D, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको भी घटाओ। अगर 106 में से अगर 12 घटाइएगा तब कितना आएगा, तो ये भी किस में आएगा बाबू माइनस में ही आंसर आने वाला है। और कितना आएगा, तो 106 में से अगर आप 12 अगर माइनस करते हैं तो कितना होगा 4,
और यहाँ बचा कितना 10, 10 में से एक गया तो 9, यानी कितना बचा बच्चों, यहाँ बचा 94। कितना बचा 94। क्लियर है। अब ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 दूनी 94, यानी कि बच्चों डी का मान आपके पास कितना आया 2। डी का मान कितना आ गया 2। अब ये डी का मान क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। रखिए इसको, हम यहाँ पे रखते हैं कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रख रहे हैं। अगर समीकरण 1 में अगर डी का मान रख रहे हैं तो हो कितना जाएगा बच्चों, समीकरण 1 था कि आपके पास a प्लस 2d और बराबर किसके 12 के। डी का मान कितना आया 2 ही आया, यानी कि a प्लस 2 इंटू 2 बराबर कितना 12, यानी कि a बराबर, हम डायरेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर, a बराबर क्या हो जाएगा 12 और 2 दूना 4 यानी माइनस के 4, यानी कितना आ जाएगा 8। तो a का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8 आया कि नहीं, a का वैल्यू कितना आ गया 8। और d का वैल्यू कितना आया था आपके पास, d का वैल्यू आया था 2। अब इसी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा। A29 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a का वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़िए, यहाँ 8 प्लस 28 और 28 में 2 से गुने कीजिएगा कितना होगा 16 और ये 5, यानी कि कितना 56। और 56 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 64। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या आपको इस क्वेश्चन को बनाने में या समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी हुई है? अगर कोई भी दिक्कत और परेशानी अगर नहीं हुई है बच्चों तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि हाँ परेशानी हुई है, अगर नहीं हुई है तब तो सब कुछ ओके है। ठीक है, बाकी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि किसी एपी के तीसरे और सातवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें दोनों दे रखा है, क्या है इसकी चीज बाबू, एपी का तीसरा और सातवां पद कितना है 4 और -8, तो इसमें बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि इसमें क्या निकालना है आपको एन का मान निकालना है। आइए हम लिखते हैं, यहां से क्या मिला बच्चों आपको कि तीसरा पद कितना है 4, तो यानी कि A3 किसके बराबर दे रखा है 4 के। हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और साइड करते हैं, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा A3 का वैल्यू कितना दे दिया 4, A3 को लिख क्या सकते हैं हम लोग बच्चों a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 4, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। क्या कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला कि सातवां पद क्रमशः कितना है -8, सातवां पद का मतलब क्या हुआ है a प्लस, उसको भी लिख दे रहा हूं मैं, उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सातवां पद जो है वो कितना है बाबू -8। सातवें पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d और ये किसके बराबर है -8 के। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर से a और d का वैल्यू निकालते हैं, फिर इसका n का वैल्यू भी चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों समीकरणों को फिर से हल करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, या फिर समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 आपके पास क्या है a प्लस 2d बराबर कितना बच्चों 4, यहाँ से कितना मिला a प्लस का 6d और बराबर में -8। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये प्लस है तो इसको माइनस करेंगे और ये भी माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। बाकी आगे बढ़िए, ये इससे कट जाएगा, बाकी प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस का 4d और बराबर ये प्लस में ये भी प्लस में है, यानी कि 4 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और ये कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी कि d का मान आपके पास कितना आया बच्चों, d का मान हो गया आपके पास -3। यही d का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो d का वैल्यू यानी कि a प्लस 2d और बराबर किसके बच्चों 4 के। यहाँ पर एक a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों -3,
और बराबर में कितना 4, यानी a प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर कितना 4, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, a का वैल्यू हो जाएगा 10। क्यों 10 होगा, क्योंकि ये माइनस का 6 है, बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 4 और 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 10। अब हमारे पास a और d का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो प्यारे बच्चों शुरू से ही हम लोग एक ही फॉर्मूला के ऊपर हम लोग सारा कुछ सोल्व करते हुए आ रहे हैं, और वो फॉर्मूला है क्या चीज, फॉर्मूला है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर इसको भी रखना है। बोला कि कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य हो गया, यानी कि एन का वैल्यू क्या होगा, शून्य ही रखना है। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एन का वैल्यू जो है वो आपको शून्य ही रखना है। बाकी ए का वैल्यू कितना आया 10 प्लस में एन माइनस 1, तो एन को एन ही रहने दीजिए, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस का 3। आगे बढ़िए, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3, इतना होगा। ये प्लस माइनस माइनस क्या, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 10 माइनस 3n और प्लस का 3, यानी कि क्या यहाँ पर नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 माइनस ये बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3n, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 13 बट्टा में 3, n बराबर 13 बट्टा 3। क्या ये गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, इसमें बोला है कि कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसमें क्या होगा बच्चों कि n का मान किस में आया बच्चों, भिन्न में। n का मान किस में आ गया बच्चों, भिन्न में। अगर भिन्न में आया तो ये क्या है, कोई पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो क्या इसका कोई पद शून्य होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि नहीं, इसका कोई ऐसा पद नहीं है जो कि क्या हो शून्य होगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, 10 नंबर में क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन क्या है बाबू, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। ये इजी क्यों है, क्योंकि इसका लैंग्वेज पकड़िए आप। इसमें बोला है कि एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद मतलब क्या चीज बाबू, A17 और 10वें पद से 7 अधिक है। अगर ये 17वां पद 10वें पद से पहले ही अगर 7 अधिक है तो 7 अधिक किसमें किया जाएगा, ये दिमाग लगाना है यहाँ पर, दिमाग यहीं पर लगाना है बच्चों कि अगर 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो 7 अधिक बराबर करने के लिए 7 किस में जोड़ेंगे बच्चों, तो 7 जोड़ा जाएगा A10 में। किस में जोड़ा जाएगा, 7 A10 में। क्यों, क्योंकि 17वां पद तो 10वें पद से ऑलरेडी 7 अधिक था, और अगर 7 अगर उसी में जोड़ देंगे तो 7 तो और ज्यादा हो गया ना, तो क्या वो बराबर हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये 7 किस में जोड़ा जाएगा, 10वें पद में। अब इसमें निकालना क्या है डी का मान, बस इसको सोल्व कर लेते हैं। A17 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस 16d और बराबर ये कितना हो जाएगा a प्लस 9d और प्लस का क्या हो जाएगा 7। इसको सोल्व कर लो, बाकी पक्षांतर कर लेंगे इसका, यानी ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस का a माइनस का 9d और माइनस का 7। कुछ नहीं है तो बराबर में 0 रख लो। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 7d, और 7d जो है वो 7d माइनस के 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का है, बराबर के उधर अगर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर के अगर दूसरे साइड भेजेंगे तब क्या होगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 7d बराबर 7। क्लियर। अब 7 से 7 कट गया,
एक बार में, यानी डी का मान कितना हो गया 1। तो आप देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर कि डी का मान किसके बराबर आ चुका है, तो डी का मान बच्चों आ चुका है 1 के बराबर, यानी कि सार्व अंतर इसका कितना हो जाएगा, सार्व अंतर किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, हम यही आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दम है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एपी का कौन सा पद, मतलब कि एक सीरीज दी गई है, उसका आपको पहले पद खोजना है कि कौन सा पद 54वें पद से भी 132 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट चल सकते हैं, दूसरा कि आप पहले ए एन का मान लाइए, ए एन का मान लाकर फिर वहां से उसको सोल्व कीजिए। हम सबसे आसान तरीका बताते हैं हमेशा से, और मैं इस क्वेश्चन को भी सबसे आसान तरीके से ही बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसमें बोला क्या है आपसे, 54वें पद से 132 चाहिए, सिंपल सा बात, 54वें पद से कितना चाहिए, 132 अधिक चाहिए। तो हम लिखते हैं कि 54वें पद से 132 अगर ये ज्यादा है तब ये कितना होगा। ठीक है, अगर ये 54वां पद से 132 ज्यादा है तो किसके बराबर है, तो ये, हेलो हेलो, अब आवाज सही है, थोड़ा बहुत ग्लिच होते रहता है, बाकी ग्लिच के लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। बाकी बच्चों इस क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, इस क्वेश्चन में बाबू दिया क्या है, आपको एक एपी का सीरीज दिया गया है, इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप सीरीज लिखिए, सीरीज कितना है बच्चों, 3, 15, 3 हो गया, 15 हो गया, 27 और कितना है बाबू 39, ये सभी है। यहां से आपको क्या क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से मिलेगा आपको ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3, डी का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 12, क्योंकि A2 माइनस के A1, 15 में से 3 जाएगा 12 होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहां से ए और डी का वैल्यू मिल गया आपको, बाकी आपको निकालना क्या है, ए एन का वैल्यू। जब तक आपके पास ए एन का वैल्यू नहीं होगा तब तक आप एन का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो ए एन का वैल्यू निकालने के लिए, ए एन का वैल्यू निकालने के लिए कितना बोला है कि 54वें पद से 100 अधिक, और 54वां पद को हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्या हम लोग 54वें पद को a + 53 डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये इससे कितना अधिक है प्यारे बच्चों, 132 अधिक है। बाकी अब इसी को सोल्व कर लेना है। ए का वैल्यू कितना है 3 + 53 गुना डी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 12, और प्लस में कितना 132, इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा 3 + 12 3 36 की 6 हाथ में 3, 12 × 5 = 60 और 3 63, और प्लस में कितना बाबू 132, ये टोटल आ कितना जाएगा, ये टोटल कितना आएगा 3 सॉरी 2 और 6 8, 8 और 3 11 की एक हाथ में 1, 3 और 3 6 और 1 7, और फिर 6 और 1 7, यानी कि ए एन का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 771। अब ए एन का वैल्यू आ गया तो यहाँ से अब किसका मान निकाल सकते हैं हम, यहाँ से मान निकाला जा सकता है प्यारे बच्चों एन का, यानी कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस का n-1 इंटू क्या हो जाता है डी। अब तो आपके पास सभी का वैल्यू है, ए एन का भी वैल्यू है, ए का भी वैल्यू है और डी का भी वैल्यू है। ठीक, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 771 बराबर, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, प्लस में एन का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, यानी कि n-1, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 12। क्लियर, अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 771 बराबर 3 + 12n और माइनस का 12। क्लियर, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी जो अचर है ना, सभी अचर जो है ना, जो भी संख्याएं तो जो दिख रही हैं इधर लाइए, यानी यहाँ हो जाएगा 771 और माइनस का 3 और प्लस का 12, और बराबर किसका हो जाएगा 12 n के। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 771 में 12 जोड़िए और वहां से 3 घटाइए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, और 9 को इसमें जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 780, 780 ही होगा, और बराबर ये किसके 12 n के, क्या ये 12 से कट जाएगा, 780 जो है ये 12 से कट जाएगा क्या,
12 छक 72, यहाँ बचेगा 6 और 0, 12 बचे 60, यानी कि 12 से ये कितने बार में कट जा रहा है बच्चों, 65 बार में। यानी कि n का मान कितना आ गया, 65। n का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 65। यानी कि इस पूरे एपी में 65वां पद ही जो है वो कितना अधिक है बच्चों, 132 अधिक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है बाबू, समान है। सार्व अंतर क्या है बाबू, समान है। सार्व अंतर मतलब क्या चीज, उसका डी का वैल्यू। और आगे बोला है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। इसके 100वें पदों का अंतर क्या है बाबू, 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे बाबू, कि दो समांतर श्रेणी है और जिसका सार्व अंतर समान है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि माना कि दो समांतर श्रेणी ए तथा बी है, ए तथा बी है। ठीक, अब दो समांतर श्रेणी ए और बी मान लिया। इसमें बोला कि इनके 100वें पदों का अंतर, अगर प्रथम समांतर श्रेणी अगर ए है तो इसका 100वां पद कितना होगा बच्चों, तो ये इसका 100वां पद हो जाएगा। इसका 100वां पद को हम इसको दिखाते हैं कि ए 100, और ए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99d। और दूसरा जो समांतर श्रेणी है इसको मैंने क्या माना, बी, और बी का 100वां पद किसके बराबर होगा, बी प्लस के 99d के बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब बोला है कि इन दोनों के बीचों का अंतर, अंतर मतलब क्या चीज बाबू, घटाओ। अंतर मतलब क्या चीज, घटाओ। और यहां पर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, b प्लस 99d ही लिखेंगे, b प्लस 99d। और ये बच्चों किसके बराबर है, ये टोटल किसके बराबर है, 100 के बराबर। ये किसके बराबर है बच्चों, 100 के बराबर है। हम इसको यहां से हटाते हैं, इसको यहां से हटाया जाए। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए। अब अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 99d, माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b, और माइनस का 99, और इज इक्वल टू कितना बाबू, 100। क्लियर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्लस और माइनस दोनों बराबर है, ये कट जाएंगे। और यहाँ से हमको मिल गया तो a माइनस बी का मान कितना मिला बच्चों, a माइनस बी का मान कितना मिला, 100। और इसको मान लेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम मानेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने माना कि हाँ a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है, a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोला है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो बाबू किनके किनके 1000वें पदों का अंतर, तो जो पहले से समांतर श्रेणी जो दी गई थी, यानी कि ए और बी के 1000वें पदों का अंतर ही निकालना है। तो ए का 1000वां पद यानी कि ए 1000, और बी का 1000वां पद यानी कि बी 1000। इतना समझ में आ रहा है। अब ए का 1000वां पद को हम लोग लिख के आ सकते हैं, तो ए प्लस 999 डी लिख सकते हैं। और इनका अंतर बोला है तो अंतर तो करेंगे ही। और ये बी 1000 को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस 999 डी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से ए प्लस 999 डी माइनस बी, और माइनस, और यहाँ पे 999 और डी। क्लियर। अब यहां से ये और ये कट जाएगा, और बच क्या गया हमारे पास बच्चों, a माइनस बी। और a माइनस बी किसके बराबर है, जरा एक बार आप लोग इधर देखिए, a माइनस बी बच्चों किसके बराबर है, तो a माइनस बी का वैल्यू जो है वो 100 के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यानी कि जो a का वैल्यू, a माइनस बी का जो वैल्यू है वही वैल्यू लाकर यहाँ भी रख देंगे। इसलिए इसके 1000वें पदों का अंतर भी, कितना होगा, 100 ही होगा। इसके 1000वें पदों का अंतर भी प्यारे बच्चों कितना होने वाला है, 100 ही होने वाला है। समझ गए क्या, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे साइड हो जाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा साइड होइए आप, क्वेश्चन बाबू को थोड़ा सा साइड करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है बाबू कि हाँ ये क्वेश्चन जो है दिखने में आसान है तो ये इजी है, नहीं। वो एक कहावत है ना कि देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, सेम वही हाल है बच्चों यहाँ पर,
क्या बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब जरा हम आपसे पूछते हैं कि 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होती हैं। 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं बच्चों वो कहां से शुरू होती हैं। तो 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं बच्चों वो शुरू होती हैं 99 के बाद। 99 के बाद, क्योंकि 99 में आप देख आ रहे हैं कि कितने अंक है, 1 और 1 2। 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो 100 से 1 2 3 यहां से ना तीसरा अंक शुरू हुआ। 100 से ना तीसरा अंक शुरू हुआ। समझ में आया। तो अब बताना है कि इसमें कैसा अंक चाहिए, कैसा अंक चाहिए आपको। तो ऐसा अंक चाहिए सर कि जो किससे विभाज्य हो जाए 7 से, किससे विभाजित हो जाए 7 से। अब 7 से विभाजित होने के लिए क्या करना होगा कि वो टेबल में आना चाहिए। अब जैसे देखते हैं तो 14 सतह 98, समझ पा रहे हैं, 14 सतह 98, 98 तो है लेकिन वो 2 अंक हो जा रही है। उससे आगे बढ़िए, 15 सतह 105। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 105 अगर लिख रहे हैं तो 105 क्या है प्यारे बच्चों, ये 3 अंकों की संख्या हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। और ये 7 से विभाजित भी है, ये 7 से विभाजित भी है। आगे बढ़ते हैं, 16 सतह 112, उसके बाद से 16 सतह 17 सतह 119। यानी कि इन पदों के बीच में अंतर, इन सभी पदों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है आप सभी को, 7 दिख रहा है कि नहीं, 7 दिख रहा है कि नहीं। और चाहिए कितनी, 7 से विभाजित ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहां तक चाहिए, अब बताओ कि 3 अंकों की संख्या लास्ट कहां तक होगी। तो आप बोलेगा सर 1000 में तो चार अंक हो जाते हैं, बिल्कुल 4 अंक हो जाते हैं। तो 1000 से छोटा अंक क्या होगा, 999। अब ये 999 तो हुआ, अब ये 999 तो हुआ, तो क्या 999 7 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं। 999 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे बड़ा 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो क्या है बाबू, 994, 994। अब जरा बताइए कि क्या आपको यहाँ पे एक सीरीज मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है। क्या आपको यहां से ए का वैल्यू मिल सकता है, बोलेगा बिल्कुल सर, ए का वैल्यू तो 105 होगा, बिल्कुल होगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू हो जाएगा 7, क्योंकि A2 माइनस के 1, 112 में से 105 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा, 7 आएगा। चलिए अब यहाँ पे कितना मिल गया प्यारे बच्चों, ये मिला 7। और क्या मिल जाएगा आपको, ए और डी का वैल्यू मिल गया। अंतिम पद, और अंतिम पद को किससे डिनोट किया जाता है, तो अंतिम पद को an से, और an का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 994। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला क्या चीज बाबू, an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिसका वैल्यू आपको पास है वो रखिए। एन का वैल्यू कितना है 994 बराबर, ए का वैल्यू कितना है बच्चों 105। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों 7। बस ये तो अब तो आसान हो गया, अब तो आप लोग तेज हो चुके हैं। आगे ये हो जाएगा 105 प्लस 7 में एन से गुना होगा 7n, ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा 7। आगे बढ़िए कितना हो जाएगा, इन सभी को पलट दीजिए, सभी को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 994। ये प्लस में है तो माइनस का 105, और ये माइनस में है तो ये प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 7, और बराबर में क्या रख देंगे तो 7n। इसको अब जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 994 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 7 4 11, यानी कि 994 में अगर 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1, 9 1 10, और 9 1 10, 1001। अब इसमें से माइनस कितना करना है 105, 105 घटाइएगा कितना आ जाएगा 11 में से 6, यहाँ पर बचा 9, और ये भी 9। ठीक है, क्या ये इतना होगा, यहाँ पर 11 में से 6, 9 बचा 9, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 होगा ना, 8, हाँ ये आएगा, यानी कि 896। कितना आ जाएगा बच्चों 896, ये हो जाएगा 896, और ये किसके बराबर होगा 7n के। 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, बचा 19, 7 दूना 14, बचा 5 और 6, 7 8 56, यानी कि ये 7 से कट गया कितने बार में 128 के बार में, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 128, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 3 अंकों वाली टोटल 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग VBI कैटेगरी में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट कहाँ पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14
बाबू बहुत ही शानदार क्वेश्चन और सेम टाइप का क्वेश्चन है। अरे कहाँ भाग रहे हैं सर, थोड़ा सा छोटे हो जाइए, थोड़ा सा छोटे हो जाइए सर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ये भी मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ बाबू कि 4 से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच जो कि 4 से कट सकती है, बस आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 10 के बाद क्या कौन सा अंक, 10 के बाद कौन सा अंक, तो 10 के बाद 12, 4 तिया 12 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, एक सीरीज बन जाएगा 4 तिया 12, आगे 5 चौके 20, आगे फिर कितना हो जाएगा 6 चौके 24, किससे कटना चाहिए, 4 से ही ना कटना चाहिए, तो 3 से, 3 चौके 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 के बाद होना चाहिए बाबू 4 चौके 16, 5 चौके 20 और फिर 6 चौके 24। यहाँ पे एक सीरीज मिल चुका है, थोड़ा सा एक बीच में फंबल हो गया था, एक अंक जो है ना वो डायरेक्ट में आगे चला गया था, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं फिर से। लास्ट का कौन सा अंक चाहिए, लास्ट का कौन सा अंक चाहिए जो कि 250 से पहले हो, 250 से पहले हो और वो 4 से कटनी भी चाहिए। तो 4 से विभाजिकता का नियम क्या है प्यारे बच्चों, कि अंतिम का 2 अंक किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अगर 4 से कट गया तो फिर वो किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। हम यहाँ पे गिनती लिखते हैं 250, 249 और 248। क्या 250 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। क्या 249 कटेगा, बिल्कुल नहीं। और इसको चेक कीजिए, 4 से तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब कि सबसे बड़ा अंक 3 अंकों की जो सबसे बड़ा जो अंक है जो कि 4 से अगर कट रहा है, बड़ा अंक नहीं मतलब कि 250 के अंदर वो अंक जो कि 4 का गुणज है वो क्या है बाबू, 248। अब फिर से आपको एक सीरीज मिला एपी का, और यहाँ से आपको क्या क्या मिल जाएगा, ए डी और ए एन। अब तो आप लोग निकाल सकते हैं ए का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे डी सरकार ऊपर चलिए, डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4 और ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 248। ठीक है, बाकी वही फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो बात है बच्चों, एक तो बात है 5.2 और 5.1 के सारे क्वेश्चंस जो हैं एक ही फॉर्मूला पे कंप्लीट हुए हैं, एक ही फॉर्मूला कौन, ए प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो है ये रामबाण है किस, दो एक्सरसाइजेस के लिए 5.1 और 5.2। ठीक है, बाकी आगे ये एन बराबर क्या है बच्चों 248 बराबर ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन का वैल्यू तो निकालना ही है तो एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है 4। आगे बढ़िए कितना हो जाएगा 248 बराबर 12 प्लस 4 n माइनस के 4, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा 248 माइनस के 8। क्या हमको डायरेक्ट जाना चाहिए, चलिए एक स्टेप मैं और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 248 बराबर 12 में से 4 गया 8 प्लस का 4n, यहाँ पर कितना हो जाएगा 248 माइनस का 8 बराबर में कितना हो जाएगा 4n। और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4n। 4 से कितना बार में 4 छक 24 होगा, शून्य बचा हुआ है तो शून्य मतलब कि 0, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, n का वैल्यू कितना आ गया तो n का वैल्यू 60, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है, 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से क्या है डिविजिबल है। गॉट इट, चलिए समझ गए आप लोग। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, बाकी आप सभी से बीच में निवेदन भी है कि अगर ये क्लास अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्यारा प्यारा कमेंट भेजिए, कमेंट में दिल भेज सकते हैं। बाकी वीडियो को तो शेयर करना ही है और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली क्या करते हैं बाबू एनसीईआरटी का सीरीज चलता है, और ये सीरीज जो है इसमें अगर आप भाग लेते हैं तो फिर आपका मैथ जो है बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बोला है बाबू कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के
nवें पद बराबर होंगे, ये बराबर बोला है, तो आइए हम लोग भी इसको बराबर करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि दिया है, और हम अपना प्यारा सा वर्ड भूल रहे हैं बाबू, क्या चीज़, हल। हम लोगों का प्यारा सा वर्ड क्या है, हम लोग का प्यारा सा वर्ड एक ही है, क्या चीज़, हल। मैथ के दुनिया में है तो बस एक ही चीज़ से लगाव है, एक ही चीज़ से प्यार है, क्या चीज़ है बाबू, हल। क्वेश्चन आया उसको हल करके दिखाएंगे बस। यहाँ पर एक सीरीज है, क्या चीज़ बाबू, 63, 65 और 67। यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा हमको, ए का वैल्यू मिल जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, 63, 65 और 67, ये आगे भी करके यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या चीज़ बाबू, ए का वैल्यू 63, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी 65 में से 63 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो ये मिला आपको प्रथम श्रेणी से। दूसरा श्रेणी हम यहाँ लिखते हैं, 3, 10 और 17, कितना है, ये भी डॉट 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 करके आगे भी है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 3, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। A2 माइनस A1, 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 7। अब इसमें बोला कि कौन सा nवां पद बराबर होगा, तो बराबर करने के लिए बराबर में रखना भी होगा, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में रखिए, चेक करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, a का वैल्यू कितना है, 63 प्लस n माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है, 2, बराबर। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है बच्चों, 3 प्लस n माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है बच्चों, 7। क्या कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। यह हो जाएगा 63 प्लस में 2n माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7n और माइनस के 7। यहाँ पर 63 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 प्लस के 2n, इधर हो जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, 7n। चर, चर के पास अचर, अचर के पास, यानी कि 61, और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का 4 बराबर, इधर बचा 7n, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2n। आगे बढ़ेंगे, 61 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, और 7 में से 2 गया तो यानी कि 5n, 5 से ये कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में, यानी n का वैल्यू कितना आया, 13। यानी कि इन दोनों श्रेणियों में से, इन दोनों श्रेणियों का 13वां पद जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को भी समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे। तो बोला कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका पद, सॉरी जिसका, कौन सा पद बाबू, जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है। तीसरा पद 16 है तो हम लिखते हैं कि A3 जो है वो किसके बराबर है, 16 के, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद, सातवां पद जो है बाबू वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12। हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड स्टेटमेंट कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब जरा बताइए, सातवां पद तो बोला ही गया है कि सातवां पद पांचवें पद से पहले ही 12 अधिक है कि नहीं। अगर वो पहले से ही अगर 12 अधिक है तो 12 फिर बराबर करने के लिए किसमें जोड़ना पड़ेगा, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर 12 अधिक है तो यहाँ पर A7 तो ऑलरेडी A5 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या हम A5 में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, बिल्कुल ही जोड़ा जाएगा। अगर अगर 12 जो है अगर इसमें जोड़ दिए तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये ए वाले जितने भी हैं इनको एक जगह करेंगे, यानी कि एक जगह कहने का मतलब क्या चीज, तो A7 माइनस A5, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 12 के। समझ में आया, यानी कि अब यहाँ से ये क्या कर लेना है, हल। A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 6D, और माइनस यहाँ पर A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 4D लिखा जा सकता है, और ये किसके बराबर है, 12 के। क्लियर, इसके आगे लगा दो ब्रैकेट, आगे बढ़िए। ये कितना हो जाएगा बच्चों, A प्लस 6D, और यहाँ हो जाएगा माइनस का A, माइनस का 4D, और बराबर कितना बच्चों, 12। क्या कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। A से A तो कट जाएगा, प्लस माइनस में है। यहाँ से किसका वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2D, और बराबर किसके होगा, 12 के। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी कि
डी का मान कितना आ गया बच्चों? 6। डी का मान कितना आ गया? 6। अब डी का मान उठा के इसमें रख दो। A3 को क्या लिख सकते हैं? तो A प्लस का 2D और बराबर किसके है? 16 के। हम यहाँ से लिखते हैं कि डी का मान डी का मान ये तो इक्वेशन 1 मान लो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास? A प्लस 2D बराबर में क्या है? 16। आगे बढ़िए। A प्लस 2 गुना डी का मान कितना है बाबू? 6 और बराबर में 16। यानी A बराबर क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट चलते हैं। 16 माइनस के 6 दूना 12 यानी कि कितना? 4। अब A का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया आपके पास? 4। और D का मान कितना आया है? 6। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है बाबू? यहां से निकालना है AP। क्या निकालना है? AP निकालना है। क्या निकालना है? AP। तो AP निकालना है तो बस किसका किसका मान? A1 A2 A3 A4। बस ऐसे ही आपको एक सीरीज लिख देना है। तो A1 का वैल्यू क्या होता है? A के बराबर ही, यानी कि A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। A2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? A प्लस का D होता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 प्लस का कितना? 6। 4 प्लस का 6 यानी कि कितना? 10। आगे बढ़ेंगे। A प्लस का 2D यानी कि 4 प्लस 2 गुना 6। 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा? 16। A4 कितना हो जाएगा? A प्लस का 3D यानी ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस के 3 गुने 6। 6 तिया 18। 18 और 6 18 और 4 कितना हो जाएगा बाबू? 22। तो क्या आपको यहाँ पे एक सीरीज मिला? सीरीज क्या मिला है? श्रेणी आपको क्या मिली है? श्रेणी मिला है बाबू आपको 4 10 16 और क्या मिला है? 22। और ये क्या है? आगे ही ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, मतलब कि एक सीरीज मिल गया। और यही आपसे बोल रहा था कि एक एपी निकालिए जिसका तीसरा पद क्या है? 16 अधिक है, सातवां पद उससे 12 अधिक है, तो वो बस एक सीरीज आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। बाकी हम यहाँ पे साइड है, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। और बाकी बाबू क्वेश्चन थोड़ा आप जल्दी जल्दी करेंगे ताकि टाइम जो है कम लगे। टाइम क्या हो बाबू? कम लगे। आइए सर इधर आइए। इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला क्या गया है? बोला कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आगे भी आप लोगों को VBI लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन के आगे भी आपको VBI लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये एक अलग टाइप ही है, ये एक अलग टाइप है। अभी तक हम लोग जितना भी AP निकाले वो कैसे निकाले? हम लोग निकाले हैं शुरू से। इस ये क्या बोल रहा है? अंतिम से। एक नोट करके यहाँ पे एक बात लिखिएगा, हल करने से पहले एक और यहाँ पे बात लिखिएगा। अंतिम पद से निकालने पर अंतिम पद से निकालने पर D का मान पलट जाता है। D का मान क्या होता है बाबू? पलट जाता है। मतलब कि जो पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव है, जो निगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पर इस सीरीज में, अब ये तो सीरीज इधर से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट कहाँ हो गया? इधर से। तो अब A का मान क्या हो जाएगा? इस सीरीज में A का मान क्या हो जाएगा? 253। और D का मान क्या हो जाएगा बाबू? D का मान ऐसे हम लोग अगर इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5। मैं यहाँ पे क्या बोला कि जब भी अंतिम पद से निकाला जाएगा तो D का मान क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। यानी कि जो प्लस का आ रहा था वो किस में हो जाएगा? माइनस के 5 में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब आपको निकाल लेना है। यहाँ से क्या निकालना है? अंतिम पद से 20वां पद। 20वां पद मतलब क्या चीज़ बाबू? A20। और A20 को हम लोग लिख के आ सकते हैं A प्लस का 19D। बस इसको बना लीजिए। A का वैल्यू कितना है? 253 प्लस के 19 गुना D का वैल्यू कितना है? माइनस के 5। यानी कितना हो जाएगा? 253 और माइनस 19 बचे 95। घटा लो, कितना आ जाएगा? 13 में से 5 गया तो 8। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे हो गया 4, यानी 14। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 14 में से 9 गया तो कितना होगा? 5 ही होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। यानी कि कितना हो जाएगा? 158। A20 का मान कितना हो जाएगा? 20वां पद का मान कितना हो जाएगा? 158। समझ गए? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन। इसको करते थोड़ा सा छोटा और करते थोड़ा सा साइड।
आइए जी, बाहर आइए सर। चलिए, यहाँ पे बोला है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, अगर इसका चौथा पद और आठवां पदों का योग अगर 24 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्यारा सा वर्ड अपना, क्या चीज़ बाबू, हल। क्या लिखेंगे? हल। इसमें बोला कि एपी का चौथा पद मतलब कि A4 और प्लस में आठवां पद मतलब कि A8, और ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है। इसको पहले हल कर लेते, फिर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे चलेंगे। A4 को क्या लिख सकते हैं? A+3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं? A+7D, और ये किसके बराबर है? 24 के। आगे बढ़ेंगे, ए और ए मिलके क्या हो जाएगा? 2A प्लस के 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10D, और बराबर कितना? 24। क्या यहाँ से कुछ कॉमन है? 2 कॉमन हो जाएगा। 2 अगर कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा? A प्लस का 5D, और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों? 12, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेटमेंट पे आइए, बोला है छठा और 10वें पदों का योग 44 है। छठा मतलब कि A6 प्लस में 10वां पद मतलब कि A10, और ये किसके बराबर है? 44 के। ठीक है, A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस का 5D प्लस में A+9D, और बराबर किसके? 44 के। आगे बढ़िए, ए और ए मिलके 2A प्लस के 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14D, और बराबर किसके हो जाएगा? 44। इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा? A+7D, और बराबर में 22। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये तो 2 समीकरण मिल गया। अब यहाँ से तो आसान है, हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, या फिर समीकरण 1 को, यहाँ को होना चाहिए, कौ हो गया। हाथ कभी कभी ज़्यादा ही चल जाता है, अरे यार। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 क्या है आपके पास? A प्लस का 5D बराबर कितना है? 12। समीकरण 2 कितना है? A प्लस का 7D, और ये किसके बराबर है? 22 के। घटाइए, ए से ए कैंसिल होगा, 5 में से 7 जाएगा, माइनस का 2D, और ये बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 10। माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये 5 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5। डी का मान कितना आ गया? 5। अब डी का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 या 2 में। यहाँ से हम थोड़ा सा घिरते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, समीकरण 1 है क्या आपके पास? A+5D बराबर 12। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस, थोड़ा सा हम इसको करते हैं चेंज, यहाँ हो जाएगा A प्लस का 5D, और बराबर में क्या हो जाएगा? 12। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ए का वैल्यू, नहीं, ए का वैल्यू ही तो निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा A+5 × 5 = 12, यानी कि ये हो जाएगा A+50 25 बराबर 12, यानी कि ये हो जाएगा A बराबर 12 माइनस के 25। इसको अगर घटाते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -13 के बराबर, यानी कि ए का मान हुआ -13। ए का मान जो है, कहाँ लिखे? यहीं पे लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है बच्चों? -13, और डी का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग? 5। अब इसमें बोला क्या है लास्ट में? इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस एपी के कितने पद ज्ञात करने हैं बाबू? इस एपी के कितने पद ज्ञात करने हैं? तो इस एपी के ज्ञात करने हैं बाबू टोटल कितने पद? 3 पद। तो 3 पद मतलब क्या क्या चीज़? 3 पद मतलब क्या क्या चीज़? A1, A2 और A3। A1 मतलब क्या चीज़? ए का वैल्यू, और ए का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना आया है? -13, तो ये लिख देंगे -13। A2 का वैल्यू क्या होता है? A प्लस के D, यानी कि -13 और प्लस का 5, ये घट के कितना आ जाएगा? ये घट के कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? और A3 का वैल्यू कितना होगा? A+2D, और ये कितना हो जाएगा? -13 प्लस के 2 × 5, यानी कितना हो जाएगा? -13 प्लस के 10, यानी कि ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -13, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -8, और A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। A3 का वैल्यू कितना हो गया? -3। तो ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। मैं हटता हूँ थोड़ा सा साइड। जिसको भी स्क्रीनशॉट चाहिए फटाफट अपना अपना कैमरा अपने हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन से जस्ट एक क्वेश्चन पहले, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सुब्बाराव जी। चलिए
आइए इधर। सुब्बा राव क्या कह रहे हैं? सुब्बा राव क्या कह रहे हैं? सुब्बा राव बोल रहे हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, सुब्बा राव के नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कि 1995 में उनका पेमेंट कितना था? 5,000। और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अगर जब उन्होंने शुरुआत जब किया होगा उन्होंने, तो उस समय शुरुआती वेतन कितना हुआ होगा उनका? 5,000। अगले साल बोला है कि 200 की वृद्धि, मतलब कि ये पहले साल इतनी थी तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी? 200 ज़्यादा यानी कि 5200। तीसरे साल कितनी हो जाएगी? 5400। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 200 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बोल रहा है कि किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7,000। तो यहाँ से एक सीरीज मिला कि नहीं? एक पूरा का पूरा सीरीज मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। और सीरीज में क्या क्या लिख सकते हैं आप? किसका किसका मान लिख सकते हैं बाबू? ए, डी और ए एन का। ए का वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास? ए का वैल्यू है बाबू 5,000। ठीक है। डी का वैल्यू कितना के बराबर है? 200 के बराबर। और ए एन का वैल्यू कितना है? ए एन मतलब कि अंतिम पद। अंतिम पद कितना दे रखा है? 7,000। क्लियर? अब फॉर्मूला लिखिए, क्या चीज बाबू? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है प्यारे बच्चों 7,000 बराबर ए का वैल्यू कितना है? 5,000 प्लस एन का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, तो एन का वैल्यू वही लिखिए। और डी का वैल्यू कितना आया? 200। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7,000 बराबर 5,000 प्लस का 200 एन और माइनस का कितना बाबू? 200। इन सभी को पलट दीजिए। सभी को पलटेंगे तो क्या क्या हो सकता है? सभी को अगर पलटेंगे तो क्या क्या हो सकता है? चलिए इसी से चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हो जाएगा 7,000 माइनस, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस के 5,000, और ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 200 हो जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा? 200 एन। क्लियर? अब यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 7,000 में 200 जोड़िएगा यानी 7200। अब 7200 में से अगर 5,000 घटाइएगा तो यानी कितना बच जाएगा? 2,200 बच जाएगा। और बराबर किसके हैं? 200 एन के। यहाँ से क्या कट जाएगा? यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 11 बार में। यानी एन का वैल्यू कितना हुआ? 11। एन का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 11। यानी कि उनका किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7,000 होगा? तो 1995 से 11वें साल बाद, 1995 से 11वें साल बाद उनका वेतन कितना हो जाएगा बच्चों? उनका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा? 7,000 हो गया होगा। समझ में आया? बाकी आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि 1995 से 11 साल बाद कितना, कौन सा साल आएगा। हम लोग चलते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन पर इस प्रश्नावली के। और अंतिम नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार मैं फिर आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी तक अगर आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर दीजिए। रेगुलर जो है इस पर क्लासेज आते हैं, एनसीईआरटी का सीरीज चलता है। ठीक है, और जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? बेनिफिशियल है। आगे बोला है कि रामकली, रामकली नाम का कोई व्यक्ति होगा। अब हो सकता है कि लेडीज़ भी हो, कोई जेंट्स भी हो। अब इसमें क्या है? अब इसमें क्या है बाबू? आगे चलते हैं बाबू क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला है कि रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। मान के चलते हैं कि प्रथम सप्ताह में उसने उस लड़की ने बचाया कितना रुपया? 50 रुपया। दूसरे सप्ताह में क्या हुआ कि इतना पैसा वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। बढ़ाएगी तो 50 में 17.5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 50 और 10 60, 60 और 10 67, यानी कि 67.5 रुपया। ये दूसरा। और बोला है कि ऐसे ही बढ़ाते जा रही है तो 67.5 में फिर से कितना जोड़ना है? 17.5, यानी कितना हो जाएगा? 5 5 10 की जीरो, हाथ में एक, 7 और 7 14 और 1 15, और 7 और 1 8, यानी कि 85.0, मतलब कि ये टोटल कितना के बराबर हुआ? 85 के बराबर। कितना के बराबर बाबू? 85 के बराबर। और ये ऐसे ही करके ये आगे की ओर जा रही है। ठीक है, अब बोला कि यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50, यानी कि उसका जो अंतिम जो वैल्यू है वो कितना है? 207.50 अगर हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। यानी एन का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन है, खैर मैं बता देता हूं, लेकिन मैं तो ये आप लोगों को होमवर्क में ही देता। ठीक है, यहाँ पर बाबू ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 50,
डी का मान इसमें घटाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घटाने का? क्योंकि ये तो बता ही रहा है कि कितना बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है कितना, 17.5 से, तो 17.5 ही होगा। बाकी क्या चीज बाबू, ए एन का वैल्यू, ए एन का वैल्यू कितना होगा, तो 207.50। क्लियर? बाकी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे ए एन का वैल्यू क्या है बच्चों, 207.50 बराबर ए का वैल्यू क्या है 50 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है 17.5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा कितना बच्चों, 207.50 बराबर, ये तो 50 है तो 50 ही रहेगा, प्लस में ये हो जाएगा 17.5 एन और माइनस का कितना 17.5। क्लियर? ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 207.5, 50 लिखो या 5 लिखो बराबर है, और प्लस का कितना 17.5, और ये प्लस में इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में, और बराबर किसके है 17.5 एन के। क्लियर? अब इसी को सोल्व कर लेना है, और यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा बाबू, एन का, मतलब कि इन दोनों को जोड़ के और इसको इतना से माइनस कर देना, और फिर जो भी आएगा इससे क्या कर देना है, भाग दे देना है। मैं बना ही दे रहा हूँ, तुम लोगों के लिए, होमवर्क में नहीं छोड़ूंगा। चलो इसको सोल्व ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 की 0 हाथ में 1, 7 7 14 और 1 15 की 5 हाथ में 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये तो 2 ही है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 225। ये कितना हो जाएगा बच्चों 225, और 225 में से माइनस कितना करना है 50, और 225 में से अगर 50 माइनस करोगे तो कितना होगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये कितना होगा 175। कितना हो जाएगा बच्चों 175, मतलब कि इस पूरे को अगर सोल्व कर रहे हो तो कितना आ रहा है 175, और बराबर कितना दिया है 17.5 एन। अब यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका 175, और यहाँ कितना है 17.5, 17.5 को 175 करते हैं तो पॉइंट चेंज होके कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसे ये एक बार में कट गया, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया 10। एन का वैल्यू क्या हो गया 10, यानी कि 9वें सप्ताह, यानी कि 10वें सप्ताह में उसका जो पैसा है वो कितना बढ़ के हो जाएगा 207.50। समझ गए? तो बाबू ये इस चैप्टर का प्रश्नावली 5.2 का अंतिम क्वेश्चन था। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, कि ये जो प्रश्नावली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, दूसरा ये कि इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे आप लोगों को इस पर क्लास मिल जाता है, और एनसीईआरटी का पार्ट बाय पार्ट, या फिर ऐसा समझ लो जो कि चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समाप्ति कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो जैसे डेली आप लोग इस क्लास को प्यार देते हैं वैसे ही प्यार देते रहिएगा, सेशन को शेयर करते रहिएगा, और अभी तक अगर लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए हैं तो वो कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।